नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह तोमर, डायरेक्टर तोमर एकेडमी गुना। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। आज मणिपुर देश दंगों से जल रहा है, जहाँ कुकी और मैतेई संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ राज्य शासन पूरी तरह से फैल हो चुका है, जहाँ पर केंद्र सरकार को अब निश्चित ही जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। सभी पक्ष और विपक्ष अब प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो हैं कोई एक साहसी कदम उठाएंगे और आने वाले समय में मणिपुर में जो बीरेन्द्र सिंह की जो सरकार है वो विफल हो चुकी है, उसको बर्खास्त करेंगे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य की सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा न कर पाए, विफल हो जाए, जहाँ आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जहाँ दंगे भड़क जाए, ऐसी स्थिति में वहाँ 352 के तहत आर्टिकल 352 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पहले भी कई राज्यों में भारत में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं कि जो हाल ही में एक बहुत ही भयानक एक तस्वीर, एक भयानक चेहरा जिसने मानवता को शर्मसार किया, वह था वह आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाया गया, उनका जुलूस निकाला गया, उनके संग सामूहिक बलात्कार किया। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। ये मानवता के लिए बहुत ही घृणित और श्रापित है, और उन सभी राजनीतिक लोगों को भी हम तिरस्कार करते हैं जिन्होंने ऐसी विवश घटना का समर्थन किया हो। देखिए, जिस नारी शक्ति को माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और देवी के रूप में पूछते हैं, हमारे संस्कृति में हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो। हम जैसे शक्ति की सूचक मानते हैं, जिसे हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, जिसे हम माँ का रूप मानते हैं। जैसे हम कहते हैं या देवी सर्वभूत बुद्धि रूपेण संस्थिता, हम बुद्धि मानते हैं। अर्थात जैसे हमने श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री माँ सरस्वती के रूप में पूजा है, अगर वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की, चाहे वो मैतेई समुदाय की हो, चाहे कुकी समुदाय की हो, निश्चित रूप से सही महिलाओं का वह सम्मान करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से अब कुछ बोलिए। कल देश की संसद में भी हमने देखा, विपक्षी दलों ने मांग करी कि इस मणिपुर हादसे पर एक बिल लाया जाए, बहस की जाए, लेकिन कुछ सांसदों को, जो राज्यसभा में हमारे सभापति हैं धनखड़ साहब, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया। ये संविधान में पहली बार नहीं हुआ है, लोकतंत्र में पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी सांसद ने प्रश्न पूछा हो। लेकिन अगर इस तरह से पक्ष विपक्ष को नहीं सुनेगा, क्योंकि विपक्ष ही वह भूमिका निभाता है जो सरकार की कमियों को, सरकारी असफलताओं को सदन में उठाता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनेंगे तो देश की जनता की आवाज़ उस पटल पे कैसे पहुँचेगी। अतः सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो मणिपुर मुद्दे पर हम शीघ्र ही कुछ निर्णय लेंगे। मेरा सभी मणिपुर के निवासियों से, चाहे मैतेई समुदाय के हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे कुकी समुदाय के हों, निवेदन है कि आप सब मानवता के लिए काम कीजिए। जल, जमीन और जंगल अगर जीवन है तो उपयोगी रहेंगे, नहीं तो मानव नहीं रहेगा तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मानव से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। इस संघर्ष को विराम कर दीजिए। नागरिकों के लिए, उनके जीवन के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।